जय माता दी साथियों। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। इस समय हर भक्त माँ दुर्गा की आराधना करता है। घर घर में अखंड ज्योति जलाई जाती है और हर कोई यही प्रार्थना करता है कि हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पूजा के बीच में ही दीपक या फिर अखंड ज्योति अचानक से बुझ जाती है और लोग घबरा जाते हैं कि ये अशुभ संकेत है। आज मैं आपको इसी रहस्य के बारे में बतलाऊंगी। अखंड ज्योति के महत्व, उसके बुझने के कारण और संकट टालने के लिए क्या उपाय आपको आजमाने चाहिए। बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में। अखंड ज्योति। दोस्तों, नवरात्रि में जो दीपक हम माता रानी के सामने जलाते हैं वह केवल रोशनी नहीं है, बल्कि वह हमारी आस्था, हमारा विश्वास और हमारी शक्ति का प्रतीक है। अखंड ज्योति का अर्थ है जब तक नवरात्रि का व्रत चलता है तब तक दीपक जलता रहे, बिना रुके, बिना बुझे। ये दीपक हमारे जीवन की ऊर्जा, घर की सकारात्मक शक्ति और माता की कृपा का ही प्रतीक है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जहाँ दीपक जलता है वहाँ देवताओं का वास होता है और जहाँ संकट आने से पहले ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर अखंड ज्योति अचानक से बुझ जाए तो इसे साधारण घटना नहीं समझना चाहिए। माना जाता है कि घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो रही है। यह भी संकेत है कि परिवार पर कोई संकट आने वाला है। घर में जब पूजा घर में मन की एकाग्रता कम होने लगे और घर में कलह का होना भी इसका कारण बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उस समय ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा अपने बच्चों को केवल चेतावनी देती है ताकि हम सजग होकर उपाय कर सके। माता रानी सिर्फ हमें यह चेतावनी दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है और चारों तरफ नकारात्मक कलेश छा गया है। इसलिए हमें उसे दूर करना चाहिए, ना कि घबराना चाहिए। दोस्तों, जब अचानक से अखंड ज्योति या दीपक बुझ जाए तो आपको ऐसे में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपको ऐसी कंडीशन में कौन सा काम करना है, क्या क्या आपको करना है। नंबर 1, तुरंत दीपक पुनः जलाएं। जी दोस्तों, शुद्ध घी या तिल के तेल से आपको दीपक को फिर से जलाना है। पहले आपने दीपक में जो भी डाला हो, शुद्ध घी डाला हो या तिल का तेल डाला हो, उसी से आपको पुनः प्रज्वलित करना है, पुनः दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। इससे अगर आपका अखंड दीपक बुझ भी गया है तो भी चिंता की बात नहीं है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो माता रानी आप पर फिर से कृपा बरसाती है, फिर से आप पर दृष्टि डालती है। दूसरा कार्य जो आपको करना है वो है गंगा जल का छिड़काव। जी दोस्तों, जिस स्थान पर दीपक बुझा हो वहाँ गंगा जल जरूर छिड़क दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा तुरंत ही दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। तीसरा कार्य, माँ दुर्गा के सामने नारियल या कपूर अवश्य ही अर्पित करें। जी दोस्तों, कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इससे घर की हर बुरी शक्ति नष्ट हो जाती है। 4 नंबर, संकट मोचन हनुमान चालीसा। शाम को पूरे परिवार के साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी की कृपा से हर संकट टल जाता है।
नंबर 5, विशेष मंत्र का जाप। जय माता दी का 108 बार आपको उच्चारण करना है। दोस्तों, यह जाप पूरे घर को फिर से दिव्य ऊर्जा से भर देगा। तो दोस्तों, आपको अगर आप पूजा कर रहे हैं और अखंड दीपक आपने जलाया है, या फिर सामान्य आप पूजा कर रहे हैं और दीपक जला रखा है आरती के लिए, और वो अचानक से बुझ जाए, तो दोस्तों घबराइए नहीं। माता रानी आपको सचेत कर रही है, जागृत कर रही है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है। कलह कलेश आपके घर में बढ़ चुकी है। परेशानियाँ, संकट आपको चारों तरफ से घेर लिए हैं। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, बस माता की इस चेतावनी को जानना है, पहचानना है, और उसके बाद इसके लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। उपाय नंबर 1 है कि जहाँ पर भी जो भी आपने दीपक जलाया था जो कि बुझ चुका है, उसे पुनः से जला दीजिए। उसमें शुद्ध घी या फिर तिल के तेल को डालिए और फिर से दीपक को जलाएं। और दीपक को जलाते समय आपको 11 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच मंत्र का जाप करना है। इससे अगर आपका वो प्रज्वलित दीपक बुझ भी चुका था तो भी कोई चिंता की बात नहीं होगी। दूसरा कार्य आपको करना है कि जहाँ पर आपने दीपक रखा हुआ था वहाँ पर और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। इससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास आई है वो पुनः चली जाएगी। तीसरा कार्य जो आपको करना है वो है कि आपको माँ दुर्गा के सामने नारियल और कपूर अर्पित करना है। अर्थात आपने जो दीपक जलाया है, जो आरती के लिए दीपक जलाया है, उसके साथ आपको कपूर भी जलाना है। अगर आपके पास में कपूर नहीं है तो सूखा नारियल अवश्य होगा, आप नारियल को भी जला सकते हैं धूप के रूप में। दोस्तों, इसे जलाकर आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। इससे जो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी, बुरी शक्ति होगी, वो चली जाएगी। 4 नंबर पे जो आपको काम करना है वह है संकट मोचन हनुमान चालीसा का आपको सुबह शाम दोनों समय अपने परिवार वालों के साथ बैठकर पाठ करना है। इससे भी सारे संकट दूर हो जाते हैं। 5वां जो कार्य है वो है आपको जय माता दी का 108 बार उच्चारण करना है। 108 बार आपको जय माता दी बोलना है। इससे आपके पूरे घर में फिर से दिव्य ऊर्जा भर जाएगी। तो साथियों, अखंड ज्योति का बुझना निश्चित रूप से एक चेतावनी है, परंतु डरने की नहीं, जागने की ज़रूरत है। जब भी ऐसा हो तुरंत दिए गए उपायों को जरूर अपनाएं। जो भी हमने आपको 5 उपाय दिए हैं, इन सबको आपको अपनाना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसे आप माता रानी की चेतावनी समझिए, ना कि इसे डर समझना है। और जागिए, आपको अब जागने की ज़रूरत है। इन उपायों को कीजिए, माँ दुर्गा का ध्यान करिए, माँ दुर्गा की पूजा करिए, और दोस्तों विश्वास रखिए कि माता अपने बच्चों पर कभी भी संकट नहीं आने देती है। माँ दुर्गा सारे संकट अपने भक्तों के, अपने बच्चों के हर लेती है। याद रखिए दोस्तों, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भय कभी भी पैर भी नहीं रख सकता है। इसलिए भक्ति में लीन हो जाइए। इस नवरात्रि माता रानी की जमकर भक्ति कीजिए, मन लगाकर पूजा कीजिए और माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लीजिए। माँ दुर्गा की आराधना कीजिए और माँ दुर्गा से मन चाहा वर प्राप्त कीजिए। अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाइए, सकारात्मकता का प्रवेश करवाइए, सुख समृद्धि को बढ़ाइए और घर से कलह कलेश को दूर भगाइए। दोस्तों, माँ आप सबके जीवन को सुख शांति और समृद्धि से जरूर भरेगी, ये हमारी गारंटी है। बस माता रानी की आप सच्चे मन से भक्ति कीजिए, माता रानी को प्रसन्न कीजिए। मन में कोई भी छल कपट मत रखिए। जब हम उपवास करते हैं या फिर माता रानी की पूजा करते हैं
तो माता रानी के इन 9 दिनों में हमें कभी भी मन में छल कपट नहीं रखना चाहिए। द्वेष की भावना, जलन की भावना हमें अपने मन से दूर कर देनी है। इसके साथ ही हमारे घर से माँ दुर्गा स्वयं नकारात्मकता को दूर करती है, ग्रह कलेश को दूर करती है और हमारे जीवन में आशीर्वाद देती है, हमारे जीवन को सुख शांति से भर देती है। सुख शांति और समृद्धि माता रानी अपने भक्तों को देती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी भक्त इस परेशानी में है कि उनकी अखंड ज्योति बुझ गई है या आरती का दीपक बुझ गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है उठने की, सिर्फ ज़रूरत है जागने की और माता रानी के इस संकेत को पहचानने की, माँ के इस चेतावनी को समझने की। तो दोस्तों, डरिए नहीं, समझिए कि माँ आपसे क्या कहना चाहती है। माँ आपको संकेत दे रही है, चेतावनी दे रही है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ प्रवेश कर चुकी हैं। इन्हें आप तुरंत ही हटाइए और हमने जो आपको 5 उपाय बताए हैं, उन उपायों को आजमाइए और चिंता मत करिए। माँ अपने बच्चों को सिर्फ समझाती है, उनका साथ हमेशा माँ देती है, उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ती है। इसलिए घबराइए नहीं। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा को मन लगाकर सच्ची भक्ति के साथ प्रसन्न करिए। दोस्तों, याद रखिए, जहाँ पर सच्ची भक्ति होती है वहाँ पर भय टिक भी नहीं पाता है। दोस्तों, कमेंट में जय माँ दुर्गा, जय माता दी जरूर लिखें। माँ आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। हमारी माता रानी से यही प्रार्थना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, परिवार वालों के पास और रिश्तेदारों के पास, ताकि सभी को यह सूचना प्राप्त हो सके कि यह डर नहीं है, यह माँ की चेतावनी है, यह माँ का संकेत है जो अपने बच्चों को समझाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। हमारी माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि वो अपने भक्त के जीवन में, हर एक भक्त के जीवन में सुख शांति और समृद्धि को भर दे, हर एक भक्त के कष्ट को दूर कर दे। माँ दुर्गा इस नवरात्रि अपने हर एक भक्त की पुकार को अवश्य सुनेगी। बस आपको कुछ करना है तो वह है सच्चे दिल से, सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करनी है, माँ दुर्गा की पूजा करनी है और उन्हें प्रसन्न करना है। दोस्तों, जो भी होता है वो सिर्फ अच्छे के लिए होता है, हमें कुछ समझाने के लिए होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें उन बातों को समझ लेना चाहिए, ताकि बहुत ही जल्दी हम उस परेशानी से बाहर निकल सकें। तो दोस्तों, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को, माँ दुर्गा के सभी भक्तों को प्राप्त हो सके। जय माता।